हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, हरिहर की गाइडेंस आपको लेकर क्या है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपके लिए जबरदस्त मैसेजेस निकल कर आते हैं। लेट्स सी। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को स्पेशली क्या गाइड करना चाहते हो। ओके, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि तीन लोग हैं और तीन लोगों में ये पर्सन ऐसे थ्री थ्री तीन लोग दिख रहे हैं और तीन लोग मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं। जैसे ना इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन मतलब आप हो सकते हो, ये कोई तीसरा इंसान हो सकता है और आपके पर्सन, ठीक है। और आपके पर्सन गोल 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 कभी इसमें और कभी उसमें, कभी इस तरफ कभी उस तरफ घूमे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये घूमे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यस यस यस, ये चीज ना ब्रेक होते हुए नजर आ रही है। यस यस यस, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो लंबे टाइम से आपके पर्सन आपके और थर्ड पार्टी के बीच में घूमे जा रहे थे और एक क्लैरिटी में आना चाहते थे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, या फिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ इस साइकिल से, या फिर मुझे कब निकलना है, कैसे निकलना है। मतलब कुछ काम आप, जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि आप अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर करके करते हो, आपके मन से नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो और आपको जवाब नहीं मिलता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों फंसाया यूनिवर्स ने। लोग ब्लेम करने लगते हैं। आपके पार्टनर को भी बहुत लंबे टाइम से यही चीजें सता रही थी और बहुत लंबे टाइम से ये दिमाग में आप चल रहे हो सकता है जिंदगी में जगह किसी और को दे रखी है, तो बड़ा डिफिकल्ट इस पर्सन को हो गया था। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि वो साइकिल, वो जो कुछ भी है, वो चेन जो कुछ भी है, वो सब कुछ ब्रेक होते हुए यहाँ पर नजर आया, यानी कि वो चीज टूटी है यहाँ पे, ठीक है ना। यस, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी एंड हो गई आज के दिन में, ठीक है। जिनके भी कनेक्शन में थर्ड पार्टी ऐसी थी कि जबरन आई हुई थी, या फिर किसी ने जबरदस्ती कनेक्शन को खराब कर रखा था, तो वो एंड मुझे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जो जिसका है वो उसके पास जाएगा। आपकी पर्सन इस वक्त में इस एनर्जी में है कि वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे, जैसे उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे वो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो कितनी जगह से टूट गए हैं, या फिर कितनी जगह से उनको हर्ट हुआ है, कितनी जगह से उनको पेन हो रहा है। जैसे ना बहुत उस पर्सन ने सब कुछ अंदर से दबा लिया हो, जैसे कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ बोलता है तो उसे कोई जवाब ही नहीं देना, जैसे कुछ निकल ही नहीं रहा है इस पर्सन के अंदर से, वो कुछ निकाल ही नहीं रहा है अपने अंदर से, कुछ नहीं बता रहा है कि क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, कुछ नहीं। बहुत बहुत मुश्किल से जब कोई इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं तो एक आध शब्द ये पर्सन बोलते हैं। अदरवाइज होता है ना कि जब इंसान वो, हाँ, एक एक बहुत अच्छा मतलब
फेमस डायलॉग है शायद लोगों के बीच में, कहीं मैंने भी पढ़ा था, मेरी लाइन बिल्कुल नहीं है, कि जब इंसान अंदर से पूरा टूट जाता है ना तो खामोश हो जाता है, ये कहीं पड़ी हुई चीज़ है। तो वही एनर्जी है ये, कि कुछ ज़्यादा बुरा टूटा है या कुछ बहुत बुरा लग गया है, या फिर अंदर से पूरी तरीके से जैसे लग रहा है कि उम्मीद चली गई है, तो जैसे वो खामोशी आ गई है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, या खामोशी इनकी ज़ुबान में, इनकी बातों में, हर जगह खामोशी है। जैसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो चुप रहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब मेरे में एनर्जी नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की, जो होना हो सो हो। मतलब सरेंडर की एनर्जी ऐसी हो गई है यहाँ पे कि मेरे में हिम्मत नहीं है चीज़ों को अब सँभालने की, इसको समझाने की, उसको समझाने की, इसको इसको सैटिस्फाई करने की, उसको सैटिस्फाई करने की, इसको एक्सप्लेन करने की, उसको एक्सप्लेन करने की, इसको बचाने की, उसको बचा, मेरे पास नहीं है हिम्मत। जो होना है वो अपनी मर्ज़ी से हो, जो होना है परमात्मा की मर्ज़ी से हो। मुझे मतलब मुझसे नहीं हो रहा अब, ठीक है? एक लिमिट तक इंसान एफर्ट लगाता है ना, यहाँ पर एफर्टलेस एनर्जी है कि उसे लगानी ही नहीं है एफर्ट, ठीक है? अब बचता है तो बचे, ना बचता है तो ना बचे, जो होता है तो होए, बट मुझे यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं लगानी, कंप्लीट सरेंडर। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एफर्ट लगा लगा के थक गए। एक देखो, एक टाइम पीरियड तक आप पूरी कोशिश करते हो किसी को समझाने की, मनाने की, बताने की, ठीक है? उसे बोलने की, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जब आप देख लेते हो कि यार वो तो ना समझ रहा और कोई भी नहीं समझ रहा, और मेरी तो बिल्कुल हालत ही खराब हुई जा रही है, मैं पूरी तरीके से जो नेगेटिव ज़ोन में चला जा रहा हूँ, चली जा रही हूँ, तो फिर इंसान सोचता है कि छोड़ो, परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, अब जो होगा वो जो होना है वो तो होकर रहेगा, क्योंकि मैं इतने एफर्ट लगाने के बाद भी अगर काम नहीं बन रहा है तो फिर ये मेरा कॉल है ही नहीं, ठीक है। देखो, एक जगह होती है जहां पर आपने एफर्ट ही नहीं लगाया और आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, उस चीज़ के लिए तो हमेशा मेरी तरफ से भी गाइडेंस रहती है आप लोगों को कि वो चीज़ गलत है। आप अपना 100% दें, और अपना 100% देने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, देन आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स पे। लेकिन अपना 100% दें। यहाँ पर आपके पार्टनर अपना 100% दे चुके हैं, वो जितना कर सकता था, उसने उससे ज़्यादा जाकर किया है। लेकिन उसे ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, अब मेरे बस की नहीं है, अब इससे ज़्यादा एफर्ट मैं नहीं लगा सकता, इससे ज़्यादा मैं लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकता, उनको समझा नहीं सकता हूँ, उनको समझा नहीं सकती हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है? सो ये एनर्जी दिख रही है। पहले इस पर्सन को सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, इससे कनेक्शन जोड़ूँ, उससे कनेक्शन जोड़ूँ, ये वाली लोगों को इकट्ठा करूँ, उन लोगों को इकट्ठा करूँ, इतने सारे फ्रेंड्स बनाऊँ, यहाँ व्यवहार बनाऊँ, वहाँ व्यवहार बनाऊँ। लाइक होता है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स रखती हैं, ठीक है, एन्जॉय करती हैं। मतलब बहुत सारे लोगों से जोड़ना, जुड़ना, उनसे हर तरीके की बातें करना, ठीक है, उनके साथ रहना, अभी अंदर से ही नहीं आता इस पर्सन के, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने कहा ना, आप फ़ोर्सफुली नहीं करते, कभी-कभी आप ऑब्ज़र्व करिएगा, कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ़ के अंदर फ़ोर्सफुली कर रहे होते हो, कर रहे होते हो, कर रहे होते हो। एक टाइम के बाद आपको लगता है मुझे अब फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करना, अब जो मतलब भीतर से आ रहा है ना, मैं वही करूँगा। आपके पार्टनर की भी एनर्जी भीतर से नहीं आता कि बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ, फिर कनेक्शंस बनाने का मतलब कि फ्रेंडशिप रखो, फ्रेंड ज़ोन कर लो, इससे बात, उससे बात, कोई भी चीज़ इस पर्सन के अंतर से आती ही नहीं है, अंतर्मन से आती ही नहीं है। या फिर इतना कर लिया है कि ऊब गए हैं, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो मतलब वो एनर्जी अब इस पर्सन के भीतर से निकल के नहीं आती, तो अभी कनेक्शन कितना भी कोई ऑफ़र करता रहे कि भाई मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, मेरे से फ्रेंडशिप कर ले। होता है ना, यूनिवर्स टेस्ट करता है कि आप पुरानी आदतों से बाज़ आए कि नहीं आए, ठीक है? तो ये पर्सन कहते हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अंदर से नहीं आ रही ना चीज़, जब तक चीज़ें अंदर से आ रही तब तक इंसान को मज़ा आता है, लेकिन जब वो अंदर से ही नहीं आ रही तो कैसे करेगा, ठीक है? वो एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक काम अधूरा है जो अभी इस पर्सन ने नहीं किया, वो है आपसे माफ़ी माँगना। बाकी तो इस पर्सन ने, देखो, जिनके लिए इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा किया है,
उनके लिए कभी माफ़ी नहीं आएगी, ठीक है? ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए एक इंसान है जिसने सबके लिए बहुत किया है, बहुत किया है, बहुत किया है और वहाँ से उसे चीटिंग मिली है, धोखा मिला है या फिर ये कहें कि लोगों ने उसको समझा नहीं टाइम आने पर, उसको बहुत बातें सुनाई हैं। तो ऐसे लोगों से उसका माफ़ी माँगना नहीं बनता है, किसी भी कंडीशन में नहीं बनता है। जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई चीज़ गलत की है, तो आपका बिल्कुल नहीं बनता कि आप अपने पार्टनर से माफ़ी माँगो क्योंकि गलती आपके साथ हुई है, आपने की नहीं है, आपने एफर्ट्स लगाए थे। उसी तरीके से आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने जिनके ऊपर भी एफर्ट्स लगाए हैं, उनसे इनको कभी नहीं आता कि इनसे जाकर मैं माफ़ी माँगूँ क्योंकि उनके लिए तो आपके पार्टनर ने ऑलरेडी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा किया था, वहाँ से तो निराशा हाथ लगी है। जहाँ पर इस पर्सन ने हर्ट किया था, वहाँ पर काम करना है, यानी कि माफ़ी वहाँ पर माँगनी है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस डीप रियलाइज़ेशन के साथ आपके पास आएँ और माफ़ी माँगे। ताकि इनके अंदर का और थोड़ा बहुत जो गिल्ट है वो ख़त्म हो सके क्योंकि गिल्ट में इंसान बहुत लंबा जी नहीं पाता और उसे लगता है कि कहाँ ऐसी गलती हो रही थी कि आज मेरी लाइफ ऐसी हो गई। तो वो उसी के चलते माफ़ी माँग लेता है और जब इंसान बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जब इंसान के अंदर से ईगो समाप्त होता है तो बहुत अच्छी माफ़ी अंदर से निकल के आती है। तो ये माफ़ी निकल के आ सकती है। यहाँ पर ए लेटर है, बी लेटर है। ठीक है, तो ये माफ़ी आपके लिए निकल कर आ सकती है इस पर्सन की तरफ से और ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन माफ़ी होगी क्योंकि उसको लगता है कि बस एक ही जगह मैं गलती करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, वहाँ पे अगर मैं माफ़ी माँग लेता हूँ या माँग लेती तो हो सकता है कि ये मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाए, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मतलब जहाँ पर भी आपने लोगों के साथ गलत किया है या फिर आपसे गलती हुई है, वहाँ माफ़ी माँगने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी की बात नहीं मानी है, किसी को आपने लगातार हर्ट किया तो वहाँ पर माफ़ी माँग लेनी चाहिए, ठीक है? वहाँ पर माफ़ी माँगने में देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहीं गलती हुई है तो समझदार व्यक्ति वो है जो समय के साथ उस इंसान के साथ सामने जाकर माफ़ी माँग ले कि देखो भाई, मुझसे तुम्हारे लिए गलती हुई है, मैंने तुम्हारा यहाँ-यहाँ दिल दुखाया है, प्लीज़। ठीक है, वो इंसान अपने घमंड में ले उस चीज़ को, वो इंसान अपने अहंकार में ले उस चीज़ को, वो उस चीज़ को कैसे देखता है ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन आपने अपनी माफ़ी माँग के परमात्मा को ये कह दिया कि मुझसे गलती हुई थी, आज मुझे इस चीज़ का पछतावा है और मैंने माफ़ी माँगी है, ठीक है? और कई-कई बार ऐसा होता है कि इंसान माफ़ भी कर देता है। ठीक है, तो अपना कर्म जैसे कहते हैं ना कि अपना कर्म अपने हाथ में है, अपनी चीज़ सही रखो, यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर एच लेटर है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइफ के अंदर जैसे कहते हैं ना कि एक एक मतलब वो खत्म हो जाना, ऐसे होता है एक पैशन होता है इंसान के अंदर, एक वो होता है जुनून होता है, वो जुनून जैसे यहाँ पर खत्म हो गया है। पहले बार पर्सन बहुत पैशनेट रहते थे कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगी, ऐसे जीऊँगा, ऐसे जीऊँगी, इस तरीके से ज़िंदगी को जीऊँगा, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। अभी एक्साइटमेंट पूरी तरीके से जैसे इस पर्सन की खत्म सी हो गई है, फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ये पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं। जस्ट ये है कि मैंने जितनी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों का मुझे पछतावा है और उन चीज़ों का मुझे पश्चाताप करना है और बस वो जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, वो कैसे भी करके एक-एक करके वो मैं जो भी कर्मा है उसको मैं रिलीज़ कर दूँ। वो बोझ बढ़ रहा है इस पर्सन के ऊपर, ऐसा समझो कि एक इंसान है जो वो कंटीन्यूअस गलती करता चला गया, गलती एक पे एक गलती, एक पे एक गलती, एक पे एक गलती। फिर एक टाइम आया जहाँ पर उसको डीप रियलाइज़ेशन परमात्मा ने करवाना स्टार्ट किया कि आप कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी गलती कर रहे थे। तो उसका जो गिल्ट है ना वो ऊपर की तरफ आया और वो पूरा बढ़ गया उसके ऊपर। तो जैसे उसको लगता है कि बस एक बार मैं ना जैसे इतना तो मैंने भुगत ही लिया है। तो जितने भी मैंने कार्मिक अकाउंट्स खोले हैं या जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं, वो सारी गलतियाँ एक-एक करके उन सबका बोझ मेरे ऊपर से हट जाए और फिर मैं मेरे मेरे अंतर्मन में सुकून आए, मुझे चैन की साँस आए, मुझे शांति मिले। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की फ़िलहाल नज़र आ रही है। इस वक़्त में इस पर्सन की एनर्जी मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, मेरी वज़ह से तकलीफ़ में नहीं जाना चाहिए कोई। बहुत इस पर्सन ने ज़िद दिखाई, घमंड दिखाया, गुस्सा दिखाया, जो भी दिखाया और अपनी वज़ह से बहुत सारे लोगों को हर्ट किया। लेकिन अब ये शांत हो चुके हैं, अब इनको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अब इनकी इच्छा नहीं है कि इनकी वज़ह से कोई हर्ट हो। इनको समझ में आया कि दूसरों को दुःख देकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते, ठीक है? इस वजह से इस पर्सन ने लोगों को सुखी करना स्टार्ट किया है। बस कलयुग में अगर किसी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए ना कि मुझे बनना है तो दूसरे के सुख का कारण बनना है, अदरवाइज़ मुझे किसी के दुःख का कारण नहीं बनना है। समझ लीजिए फिर कोई इंसान किसी से दुखी नहीं होगा कभी भी, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है जैसे इस पर्सन ने ऐसा सोचा है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है ये। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। यहाँ पर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, एट ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त में बहुत सारी एंडिंग्स इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं। ठीक है, जब आपकी लाइफ के अंदर आप रॉक बॉटम हिट करते हो, मैंने कई बार बताया, तब आपका ओरिजिनल स्ट्रेंथ बाहर निकल के आता है कि आप कितने पावरफुल हैं। जब तक आप डरते रहते हो ना, काश कहीं ये ना हो जाए, 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 तब तक आपको लगता है कहीं ये हो जाएगा ना, बस फिर मेरी ज़िंदगी खत्म है, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगी। हो सकता है वो चीज़ हो जाए, उसके बाद आपको समझ में आए कि आपका रियल स्ट्रेंथ, रियल पावर क्या है। तो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर भी ना कुछ एंडिंग्स हो रही है। डेथ कार्ड एंडिंग्स को दिखाता है, और मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, डेस्टाइन चीज़ें हो रही हैं। अब आपका पर्सन ना हैंग्ड है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हैंग्ड क्यों है सिचुएशन में। ठीक है, वो मतलब अटका क्यों पड़ा है सिचुएशन में। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही ना, कई बार जैसे मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी मर्जी मुताबिक नहीं होती लाइफ के अंदर। स्पेशली जो लोग किसी सोल जर्नी में हो, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज निकलता है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर उनके कर्मों के अनुसार होती हैं। यानी कि वो जैसी प्लानिंग करते हैं वैसे काम नहीं होते, बल्कि जो वो चीज़ें होती हैं जो उनकी सोल प्लानिंग होती है। ठीक है, तो बहुत जगह पर उनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मेरे से ऐसा हो गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मेरे से ऐसा हो गया। तो जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी लाइफ में फिर भी कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, तो मतलब लेसन लर्निंग तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, लेसन लर्निंग तो होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लेसन लर्निंग ना हो। लेकिन इंटेंशनली आपके पार्टनर की चीज़ें वैसी नहीं थी। ठीक है, लेकिन वो टाइम पीरियड आया जब उनकी थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई थी, उसकी बुद्धि खराब हुई और थर्ड पार्टी में चला गया। जब वो वहाँ पर गया, देन उसको ये चीज़ रियलाइज हुई, वहाँ पर जाकर उसको लेसन मिले बहुत सारे, उसकी चीज़ें समझ में आई। तो उसको ये लगा कि मैं इंटेंशनली ये काम नहीं करना चाहता था, फिर भी ये चीज़ें ऐसे क्यों हुई। तो कुछ चीज़ें आपके कार्मिक अकाउंट जो पास्ट लाइफ के होते हैं वो ओपन होते हैं। वहाँ पर आप ये सोचते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर ये चीज़ें ऐसे क्यों हुई। ठीक है, मुझे किस बात की सज़ा मिली, ऐसे तो मैंने कुछ गलत किया नहीं था, फिर किस बात की सज़ा मुझे इस इंसान ने दी है। तो कुछ आपके कार्मिक अकाउंट्स आपके पास्ट लाइफ के होते हैं जो इस लाइफ टाइम में खुलते हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, पूछते हैं, दी हम क्यों माने कि कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, पास्ट लाइफ अकाउंट्स होते हैं, तो मुझे एक बात बताएं कि फिर किस आधार पे आपको मनुष्य जीवन ये वाला मिला है। ठीक है, क्यों बहुत सारे लोग बहुत अमीर हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, क्यों कुछ लोग के पास पूरी बॉडी है, कुछ लोगों के पास उनके हाथ पैर भी नहीं होते। ठीक है, डिसेबल लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लविंग फैमिली में पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत नार्क फैमिली में पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों को मदर फादर का बहुत प्यार मिलता है, कुछ लोगों को नार्सिस्ट मदर फादर मिलते हैं, कुछ लोगों को भाई बहन बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ लोगों को नार्सिस्ट ब्रदर सिस्टर मिलते हैं। ये किसके आधार पे हो रहा है, क्या है ऐसा कि आप इस लाइफ टाइम में कुछ लोगों के पास कुछ है और कुछ के पास नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये सब लोग एक जैसे पैदा हुए थे, सब अलग अलग जगहों पर पैदा हुए हैं, अलग अलग स्थिति में पैदा हुए हैं। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, कहाँ से ये चीज़ें डिसाइड हो रही है, उस इंसान की क्या गलती जो राजमहल में पैदा हुआ, और उस इंसान की क्या गलती जो फुटपाथ पे पैदा हुआ। किसने ये डिसाइड किया कि ये जीवात्मा ऐसे जाएगी और ये जीवात्मा ऐसे जाएगी। ठीक है, तो कर्म तो है। अब आप मानो या ना मानो, आप पास्ट लाइफ को मानो, आप ना मानो, आप कर्मा को मानो या ना मानो, आप चीज़ों को मानो ना मानो, आप ईश्वर को मानो ना मानो, ईश्वर अटल सत्य है, वो है। अब कुछ नास्तिक लोग कहें हम नहीं मानते, तुम्हारे मानने ना मानने से हो गया है, सबको नहीं मानते तुम। कर्मा को तो हर कोई मानता है कि जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है, तो कर्मा को तो हर कोई मानता है। ठीक है, तो फिर कर्मा की जो फैक्ट्री है वो किसकी है, कर्मा की फैक्ट्री किसने लगाई। ठीक है, और कर्मा की फैक्ट्री किसको कौन सा कर्मा मिलेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो किसी के पास तो ये चार्जेस हैं, किसी के पास तो ये काम है, तो ये एनर्जी निकल के आती है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर अचानक से उठ कर आती हैं, और जिनका आपको सर पैर समझ में नहीं आता कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर ये झटका मुझे क्यों लगा, वो आपके पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। ठीक है ना, और आप उसमें ज़बरदस्त स्टक होते हो और ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, या मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, मैं किसी को बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मेरे हाथों क्यों हो गई।
ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर चीज़ें हावी हो जाती हैं, है ना? तो ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा गोल-गोल घूम के स्टक रहते हैं। हिट ऑफ शॉट जैसे पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी फ़ील होती है। बहुत ज़्यादा सोचता है आपका पार्टनर, अपने दिमाग में लड़ता-भिड़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि ज़िद में चीज़ें गलत करते हैं। उस इंसान ने ना हमेशा से अपनी इंटेंशन ऐसे रखे थे कि मतलब मुझसे गलती नहीं ना हो, लेकिन फिर भी जैसे उसको लगता है कि कुछ चीज़ों ने उसको अटकाया है और वो चीज़ें डेस्टाइन थी जिन्होंने चीज़ों को अटकाया है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिन चीज़ों में वो फँसा है ना, वो डेस्टाइन चीज़ें थी। उसका उन लोगों के साथ कर्मा था, जहाँ पर उसे फँसना था, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस पर्सन के लिए कि वो इन चीज़ों को समझ पाए, ठीक है? और वो आज समझ भी नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो परमात्मा से यही पूछने की कोशिश करता है, किस बात की सज़ा मिली मुझे? मैं इतना पैशनेट लाइफ़ को जीना चाहता था या जीना चाहती थी, मैं लाइफ़ में बहुत कुछ करना चाहता था या करना चाहती थी। मुझे किस बात की सज़ा मिल गई कि मुझे इतना रोना पड़ा, मुझे इतनी तकलीफ़ें मिली? ठीक है, सब अपने कार्मिक अकाउंट्स लेकर आए हैं, सब अपने कर्मा भुगतते हैं, कुछ पास्ट के भुगतते हैं, कुछ नए क्रिएट कर लेते हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर एनर्जी है MXW, लेटर्स है MXWBG XLY, ये लेटर्स है, नंबर है 8। 8 कर्मा का ही नंबर है। आपके पार्टनर का कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? कुछ एंडिंग्स इस पर्सन की लाइफ़ में हो गई, ठीक है? स्पेशली थर्ड पार्टी से रिलेटेड एंडिंग्स, ठीक है ना? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।